नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के स्पेशल प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज एक अहम तरीन और स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों के सामने 3 तलाक़ के सिलसिले में मुंबई में जो एहतिजाज हुआ है और ख़वातीन का जो जंब गफ़ीर इस तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ देखने में मिला है, उसकी तफसीलात लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ। नाज़रीन, 3 तलाक़ बिल पास हो चुका है राज्यसभा में, लोकसभा में। उसके बाद जो है जमहूरिया सदर जमहूरिया ने भी इसको जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जाहिर सी बात है कि इस बिल को जब देखा जाएगा, इसको परखा जाएगा, तो ये साफ़ तौर पर जो है उस जो है चीज़ की ये बात सामने आ जाती है कि दुश्मनान इस्लाम ये चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है मुल्क में लाने के लिए एक किस्म से ये राह हमवार की जाए। इसलिए कि 3 तलाक़ बिल के सिलसिले में जितनी मुखालिफतें देखने में आई, अभी से नहीं बल्कि जब से बीजेपी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत में गुज़श्ता हुकूमत आई, ये बिल लेकर के बड़े हंगामे हुए लोकसभा में और राज्यसभा में और सारी जगहों पर। उसके बाद फिर जब दोबारा बीजेपी हुकूमत लेकर के आए तो फर्स्ट सेशन में इसको जो है लाख मुखालिफतों के बावजूद, सेनेट कमेटी को भेजने की लाख दरख्वास्तें जाने के बावजूद जो है इसको सामने वाले अपोजिशन के लीडरान को जो है गलत फहमी में रखते हुए इसको पास करवा दिया गया। बहरकैफ कल ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ जो है अर्ज़ी भी दाखिल की गई है। लेकिन अब मामला ये है कि जो है अगर इस वक्त हम लोग खामोश रहेंगे तो आइंदा जाकर के जो है मुसलमान हिंद के लिए एक के बाद उनके ख़िलाफ़ जो है क़वानीन लाते चले जाएंगे। इस बिल को आप गहराई से मुताला करें। मैंने इससे पहले भी वीकली सीधी बात में बहुत सारी बातों पर, उसकी खामियों पर नज़र डाली थी, उसको जाएँ और ज़रूर देखें। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि जाहिर सी बात है, आप सोचिए एक शख्स जो है अपनी औरत से मजबूर होकर के, अपनी बीवी से मजबूर होकर के उसको 3 तलाक़ देता है, उसको 2 से 3 औलादें हैं। यहाँ हुकूमत कहती है कि जैसे वो 3 तलाक़ देगा वो सबसे पहले जेल में जाएगा। जेल में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि आदमी जो है जैसे ही वो जेल में चला जाएगा, बीवी के ख़िलाफ़ नफ़रत और बढ़ती चली जाएगी कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ तलाक़ देने की वजह से वो जेल में गया। तो इसमें समझौते का या फिर वो राह कहाँ से मिल जाएगी जो राह जो है एक मुअस्सिर माशरे में एक मोहब्बत पैदा करने वाले, उल्फत पैदा करने वाला माशरा पैदा हो सकता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो बच्चियां हैं, जो बीवी को छोड़ दिया गया है, उसको ना नफ़ा दे। जो जिसकी बीवी नहीं रही और जिसकी जो है तलाक़ देकर के जिसको जेल में डाल दिया गया है, तो वो कमाएगा कहाँ और फिर उसका ख़र्चा अखराजात उठाएगा कहाँ से। तो टोटली इस पर ना ही मुताला किया गया है, ना इसको देखा गया है, ना इसको परखा गया है। एक किस्म से मुसलमान मर्दों को जो है मजबूर करने, जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए मुनज़्ज़म और साजिशों के तहत इस बिल को सामने लाया गया है। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि दूसरे दर्जे की शहरी होने का साबित करवाने के लिए हुकूमत के सतह से या फिर ये कहने के लिए हम करके रहेंगे, आपको जो करना है कर लो, के सतह पर जबान बोलने के लिए बिल आयद की गई है। इसी बिल के खिलाफ मुंबई में लोग और ख़वातीन सब के सब सड़कों पर उतरे, कुछ कुर्बानियाँ दी। मीडिया में इसके जो इस तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको जो है पेश किया गया। अब मीडिया को जो ख़वातीन 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ हैं वो तो नज़र नहीं आ रहा है, ना हुकूमत को इस चीज़ का नज़र आ रहा है। कुछ औरतें जो इस 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी कोर्ट में या अदालत में, उसी को बुनियाद बनाकर के 3 तलाक़ बिल लाने तक बज़िद रहे। और फिर अब जो हज़ारों लाखों और बल्कि ख़वातीन रास्ते पर उतर कर इस 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजात कर रहे हैं, तो वो हुकूमत को ना नज़र आ रहा है, ना ही वो मीडिया जो 3 तलाक़ को लेकर के न जाने कितने महीने इस पर डिबेट करते रहा, न जाने कहाँ से ख़वातीन को उठा करके इस पर डिबेट करते रहा, इसकी जो है गलत चीज़ों पर रोशनी डालते रहा। आज वही ख़वातीन इन 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ अगर जो है आवाज़ उठा रहे तो वो सही नहीं कह रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन, अगर 3 तलाक़ बिल जो इस वक्त पास की गई है, अगर उसको गहराई से मुताला करें तो साफ ये बात सामने आ जाती है कि ये बाकायदा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक साजिश रची गई है, ताकि आइंदा के दिनों में वो चाहे तअद्दुद अज़वाज हो या फिर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इस तरह की चीज़ें जो है पूरे हिंदुस्तान में आयद करके एक किस्म से जो है एक मखसूस कौम को निशाना बनाया जाए। ये देखिए किस तरह 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ मुंबई में ख़वातीन उतरे हैं। ये चूँकि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन उतरी थी और मगर मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। आप इसको इस कदर शेयर करें ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँच जाए कि आपने जो फ़ैसला लिया है उस फ़ैसले से हिंदुस्तान के 99% ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन राज़ी नहीं हैं। और यही हर
ملک بلکہ ہر ریاست، ہر شہر، ہر بستی کے لوگوں کا، خواتین کا یہی ماننا ہے کہ اس وقت جو 3 طلاق بل لایا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسلم خواتین پر ظلم ہے، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اس کو خوب شیئر کریں تاکہ جو دوسرے دور دور تک اس چیزوں کو پہنچایا جا سکے. اور اس کو سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دے. اور اگر وہ ریفارمز کرنا ہی چاہتی ہے تو پوری ہندوستان کی خواتین کے دیگر اور بھی مسائل ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں لٹریسی، پاورٹی، ان ایجوکیشن اور وومن کی سیفٹی. اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر گورنمنٹ ایسے کچھ لاز لاتی ہے تو ہم تمام دھرموں کے ساتھ مل کر ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. اس ریلی کو ہم سب مہیلاؤں نے ہی کال کیا ہے. ہماری پریسیڈنٹ ہیں، خواتین کی ونگ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک خواتین کی ونگ ہے جو اپنے آپ فیصلے کرتی ہے، اور اس کے بعد ان فیصلوں پہ ہمارے مولاناؤں نے فیصلہ کیا ہے. فیصلہ کر کے اور ہم خود بھی جاگروک ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. 3 طلاق ہو گئی اور اس کے بعد میں اس کا شوہر جیل میں ڈال دیا. جب شوہر جیل میں ڈال دیا تو وہ عورت کرائے کے گھر میں رہتی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے، تو وہ بچوں کا خرچہ کہاں سے اٹھائے گی؟ کرایہ کہاں سے دے گی؟ اگر شوہر جیل میں چلا گیا تو وہ خرچہ کہاں سے اٹھائے گی؟ وہ تو سڑک پر آ گئی. یہ ہمارا دھارمک معاملہ ہے اور ہم نہیں چاہتے جو ہمارے اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب جو ہمارے لیے قانون بنا گئے وہ ہمیں لاگو ہو گیا. ہر جگہ مخالفت ہوتی ہے. یہ جنتنتر راج ہے. 15 کو 50,000 کو برابر سمجھیں گی کیا آپ؟ اگر 15 لوگ غلط بھی دیکھیے، ہر مذہب میں ایتھسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے خیالات الگ ہوتے ہیں، وہ اپنے خیال کے ساتھ جی لیں. پر ہمارا ایک مذہبی تاثر ہے، اس میں اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ